लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज का सेशन कुछ खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में मैं वोकैबलरी डिस्कस करने वाला हूँ और जो वोकैबलरी उसका टॉपिक है साइज एंड डिस्टेंस। बहुत इजी लगता है कि साइज और डिस्टेंस में क्या वोकैबलरी करने को है, पर यही रीजन है कि जब हम बोलते हैं और हमारे सेंटेंसेस प्लेन जाते हैं, इफेक्टिव वोकैबलरी नहीं होता। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी इंग्लिश की बात होती है, हर एक एरिया में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो हमें यूज करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम फ्रिक्वेंटली बोल देते हैं ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई ओल्डर ब्रदर, ही इज माई यंगर ब्रदर, ही इज माई लिटिल ब्रदर। कुछ ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मैं ये सेंटेंसेस क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप ओल्डर बोल रहे हैं या एल्डर बोल रहे हैं, यंगर बोल रहे हैं, लिटिल बोल रहे हैं, तो उसमें डिफरेंसेस, मैं जो डिफरेंसेस उसको समझने की बात करूंगा इस वीडियो में। करेक्ट? हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी ने बोला यंगर ब्रदर तो गलत है, लिटिल ही सही है। पर ऐसा बोल सकते हैं कि कौन सा फॉर्मल है और कौन सा इनफॉर्मल है, किसको हम ज्यादा एकेडमिक मान सकते हैं, किसको हम एकेडमिक नहीं मान सकते। दैट आई शुड अवॉइड इन माई एकेडमिक राइटिंग। ओके, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जिसको हम बिना एक्सप्लोर किए टॉपिक पे बोलना स्टार्ट कर देते हैं और होता है क्या, लैंग्वेज प्लेन जाती है। प्लेन का मतलब बेसिक लेवल रह जाता है, यू मे टच B1 समवेयर, बट ऑफ कोर्स इट इज वेरी चैलेंजिंग टू रीड द एडवांस स्टेज इन इंग्लिश। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। और माय डियर फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है आज हमारा, उसमें मैंने कुछ वोकेबलरी के फ्रेजेस रखे हैं। आई मीन जैसे कुछ नेचुरल फ्रेजेस हैं। आई एम श्योर दैट दे विल हेल्प यू टू एक्सप्लेन और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज वेरी क्लियरली। ओके, स्टार्ट करें सेशन। ओके, वेलकम, वेलकम वंस अगेन। ओके, जो फर्स्ट फ्रेज है मेरे पास वो है अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, a long distance, a short distance. So can I say that Chennai is located at a considerable distance from Hyderabad? Chennai is located at a considerable distance from Hyderabad. Or I can also say that Chennai is at a small distance from Chennai is at a small distance from Bangalore. So it depends in what context I'm saying, but I need to understand the meaning. If the distance is very low, then I can say that at a small distance. और if it is ज़्यादा, for example अगर ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा at a considerable distance or at a large. No, what did I say? Long distance. Do not say at a large distance, this is at a long distance. Okay, next phrase है हमारे पास on a large scale. अभी लार्ज स्केल कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रहा होगा। एम आई राइट? सो कैन आई से दैट दे प्रोड्यूस मेडिसिन्स एट ऑन अ लार्ज स्केल। अभी ये सीखना है कि ऑन अ लार्ज स्केल करेक्ट है या एट अ लार्ज स्केल। प्लीज नोट दैट दिस आर द फ्रेजेस, सो यू कैन नॉट चेंज द प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स एट योर ओन। प्लीज डोंट डू इट। जैसा है वैसे रखना पड़ेगा हमें। क्या है फ्रेज? ऑन अ लार्ज स्केल। सो आई कैन से दैट दे आर प्रोड्यूसिंग दीज टैबलेट्स ऑन अ लार्ज स्केल। ऑन अ लार्ज स्केल यानी कि बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, काफी इन्वेस्टमेंट है, काफी मशीन्स लगी होंगी, बहुत सारा लेबर लगा, बहुत सारा रॉ मटेरियल लग रहा है। am I right? Of course they will be having demand in the market. Okay, so सप्लाई और डिमांड दोनों को मैच करने के लिए उन्होंने लार्ज स्केल पे किया, बट एट अ लार्ज स्केल नहीं बोला मैंने, ऑन अ लार्ज स्केल। नेक्स्ट फ्रेज है फार ऑफ और फार फ्लंग एरियाज। फार ऑफ का मतलब बहुत दूर, बहुत डिस्टेंस पे है, और फार फ्लंग का भी मतलब वही है। अगर बोलूंगा कि पर्टिकुलर एरिया इज एट अ फार फार ऑफ एरिया फ्रॉम मी और फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन, तो मीनिंग क्या जाएगा? बहुत दूर है। ठीक है, सो आई कैन से दैट अ नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया आर लोकेटेड इन फार फ्लंग एरियाज और इन far off locations. Far off means the locations where it is very difficult to make them available drinking water and of course medicines और health services. तो वहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं, जो एक्सट्रीम लोकेशन हो सकती है, एक्सट्रीम रिमोट लोकेशंस, वहाँ पे हम फार ऑफ फार फ्लंग एरियाज ऐसा बोल पाएंगे। नेक्स्ट फ्रेज है मेरे पास मेजर डिस्टेंस और माइनर डिस्टेंस। इफ आई से दैट एट अ मेजर डिस्टेंस, दैट मीन्स काफी दूर। एट अ माइनर डिस्टेंस, बहुत पास। हो सकता है मैं ऐसा बोलूँ कि Vadodara is situated at. Vadodara is, should I say that situated or located? You can use the way you like, but I would say that Vadodara is at a Vadodara is at a small distance from Surat. Is it clear? Or I can also say that Pune is at a major distance from Surat. That means quite far away, quite far away. Next one here is small quantities, small numbers or small amounts. तो इसको आप कैसे यूज करेंगे? स्मॉल क्वांटिटीज, आई कैन से दैट द डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज ऑफ कोर्स नॉट, or I can also say that for example this phrase is small quantities, so I can say that they are selling their products in small quantities.
Okay, so the demand for the products are in small quantities, so somewhere there is no big order for them, or that can help them to fetch good money, something like that. Similarly, you can also say that as small amounts, this tablet is delivered to the people in small amounts. They are not delivered, they are not given high amount of it, or small numbers. Is it clear? Small number means बहुत कम. Next is low price, low wages and low levels. अगर मैं बोलूँगा low price, तो I can also say that nowadays a particular vegetable is available at low prices, correct? तो वहाँ पे low prices आप लेके आ सकते हैं. Workers are unhappy with their low wages, low levels. तो कुछ लोग लो लेवल की बात कर सकते हैं, कुछ हाई लेवल की बात कर सकते हैं. सोच पे डिपेंड है, am I right? तो हाई लेवल, लो लेवल, समथिंग दैट यू कैन यूज इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन. लेट अस टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स हियर. नेबरिंग टाउन, नेबरिंग कंट्री एंड नेबरिंग एरिया. अगर मैं बोलूँ नेबरिंग कंट्री है कोई, तो आई कैन से दैट नेपाल इज इंडियाज नेबरिंग कंट्री. एम आई राइट? So I can also say that Anand is a neighboring city of Vadodara. So that means it falls very near to Vadodara. It is a separate district again. So I'm not talking about the administrative structures, my dear friends. I'm talking about the distance. Okay. If something is very nearer to you, to your city, you can say that neighboring town, neighboring country, or neighboring areas. For example, if I say that he lives in a neighboring country known as Nepal, that way. So it depends on you how do you start constructing your sentence. Next phrase here is a great deal of time. ये a great deal of time क्या होता है? जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगे. Am I right? जैसे मैंने बोला cracking UPSC exam requires a great deal of time. Correct? Of course, it requires a great deal of money. You have to sustain yourself. You have to survive for 2 years, 3 years. Am I right? तो वहाँ पे आप a great deal of time, a great deal of money यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे माइनर इफेक्ट और मेजर इफेक्ट. माइनर इफेक्ट का मतलब बहुत कम. इफेक्ट और इम्पैक्ट में डाउट रहता है कई बार लोगों को. आई विल डिस्कस विद यू. इफेक्ट और इम्पैक्ट दोनों एक ही वर्ड है, सेम मीनिंग है. जब ऐसा वर्ब यूज करते हैं तो हम इफेक्ट को इफेक्टिव नहीं बना सकते, तो वहां पे इम्पैक्ट वर्ड यूज होता है. तो व्हाट आई विल से, दिस इंसिडेंट इम्पैक्टेड हिज होल लाइफ. ओके, इम्पैक्ट किया पूरी लाइफ पे. इम्पैक्ट किया दैट मीन्स एज अ वर्ब. तो मैंने बोला इसके इफेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स. तो वहाँ पे वो एज अ नाउन आ रहा लास्ट में. एम आई राइट? तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मुझे एज अ नाउन यूज करना, एज अ वर्ब. नाउन में आप इफेक्ट यूज कर लीजिए, और वर्ब में इफेक्टिव नहीं बन पाएगा, इम्पैक्ट आ जाएगा. तो मैंने क्या बोला, माइनर इफेक्ट और मेजर इफेक्ट, यानी कि माइनर कम, मेजर का मतलब ज्यादा. नेक्स्ट फ्रेज है मेरे पास अ ग्रेट डील ऑफ हेल्प. कुछ लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, देन आई वुड रिक्वेस्ट देम यू शुड हैव अ ग्रेट डील ऑफ हेल्प टू अदर्स. Okay, that means you are helping others, but at a large scale, or rather saying at a large scale, what should I say, on a large scale. But it is not a manufacturing activity, so I should not be using this phrase. I would say directly that you must go for a great deal of help to others, simply. Next one is major difficulty or minor difficulty. अब मेजर डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं मेजर डिफिकल्टी, दैट मीन्स बड़ी प्रॉब्लम है कोई, और माइनर डिफिकल्टी का मतलब छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको आप हैंडल कर सकते हैं. अगर मेजर डिफिकल्टी की बात हो या माइनर डिफिकल्टी की बात हो, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉसिंग अ ब्रिज फॉर हिम, क्रॉसिंग अ ब्रिज फॉर हिम इज अ मेजर डिफिकल्टी. may or may not be the person is not may not be able to walk properly. Certain other challenges may be there that I may not be knowing. और अगर मैंने बोला नहीं उसके लिए तो एक रिवर क्रॉस करना इजी है, सो आई वुड से इट्स अ माइनर डिफिकल्टी फॉर हिम. वी शुड हैव गिवन हिम वन ऑफ द टफेस्ट टास्क्स. ऐसे सिचुएशन हो सकती है. ठीक है, माइनर डिफिकल्टी और मेजर डिफिकल्टी. इंग्लिश लर्निंग, इज इट अ मेजर डिफिकल्टी और माइनर डिफिकल्टी फॉर यू? It might have been a major difficulty for you, but I'm trying to make it a minor difficulty. If it were major, now it will become minor difficulty. Difficulty again here means, it doesn't mean that you can't do it. It actually means you need to make tiresome efforts. You have to make painstaking efforts. You have to spend time and of course energy. Energy to sabhi ke paas hai. Let us channelize this energy in the right direction. That's it. Next one is tall people, tall building, tall trees. सो हमेशा एक डाउट रहता है कि वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग्स एंड देयर हाइट्स, तो मैं टॉल यूज करूँ या ना करूँ. ये सेशन उसी के लिए था, तो आप यहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स यूज कर सकते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, नेचुरल फ्रेज है. टॉल ट्रीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. टॉल पीपल, हमारे ये भी करेक्ट है. तो ऐसे भी बोल सकते हैं स्काई टचिंग बिल्डिंग्स. इट्स फाइन, यू वांट टू यूज, नो प्रॉब्लम, बट यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट वन है लिटिल वर्सेस यंगर ब्रदर.
अगर तुमने बोला इज माई लिटिल ब्रदर इज यंगर ब्रदर, अभी ऐसे स्टूडेंट भी सोच रहे होंगे सर फर्क क्या दोनों में, दोनों एक्चुअली सेम है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट यस हमें ये डिस्कस करना है कि कौन सा वर्ड ज़्यादा फॉर्मल है, ज़्यादा एकेडमिक है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लिटिल ब्रदर का और यंगर ब्रदर का, आई वुड फर्मली से दैट यू मस्ट यूज लिटिल ब्रदर। लिटिल ब्रदर का मतलब फॉर्मल एंड एकेडमिक। अगर मैं यंगर बोलूंगा तो वो फॉर्मल और एकेडमिक नहीं है। ओके, सिमिलरली अगर मैं ओल्डर की बात करूँ, ओल्डर और एल्डर, I will say that elder is more formal than older. So I would say that he is my elder brother. He is my little brother. Rather saying he is my younger brother or he is my older brother. These are maybe correct for some people, but I wouldn't use them because considering that they are not absolutely formal that I'm looking for. So try to use formal English. That will help you to learn more, to explore more, but in the right direction. That's really important. Okay. सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपने जो इतना टाइम लगाया। और आई ट्राई टू डिस्कस विद यू, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड लेके आने की कोशिश थी मेरी, जो मैंने कोशिश किया इसमें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आई एम श्योर दैट यू विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई विल कम वेरी सून विद मोर वीडियोज़। आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर बहुत बहुत अच्छा लगे, आपको लगे इससे कुछ और लोगों को बेनिफिट हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स, तो ऑफ कोर्स यू कैन शेयर इट विद देम आइदर डायरेक्टली और यूजिंग योर व्हाट्सएप स्टेटस। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जल्दी हम मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।